जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। सुख के इन अरमानों में, दुख के इन तूफानों में, सुख के इन अरमानों में, दुख के इन तूफानों में, डूबने वाले लेते हैं तिनके का भी सहारा, तिनके का भी सहारा। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, जीवन के रंग अनेक। आइए, इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक अलग हट के टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ, जिस टॉपिक पर शायद आपने कभी चिंतन किया हो, लेकिन हम सभी इस शब्द को जानते हैं, आत्महत्या। जी हाँ, सुसाइड। लॉकडाउन के आसपास में काफ़ी सुसाइड केस भी सामने आए हैं। वैसे पहले भी हम इस चीज़ को समझ पाते थे, जान पाते थे, लेकिन पूरी जानकारी हमारे पास इसके बारे में नहीं होती है। तो आज हम लोग इस विषय को लेकर कुछ लोगों से भी जानकारी हासिल करेंगे। वैसे पहली बात तो, आत्महत्या ये शब्द वैसे बताया जाता है कि ये गलत है, लेकिन ये सब प्रचलन में है, इसलिए हमने आत्महत्या शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे देखा गया तो आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की, इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्मदोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको कितने वर्षों तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए इस बारे में। आपका कोई सबसे खास सगा या अपना कोई है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका अपना देह। तो इसका हत्या करना कितना बड़ा पाप है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को
निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कोई योनियों के बाद मानव जीवन धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। कहता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, ना ही उसे स्वर्ग या नरक में जाने को मिलता है, ना ही वह जीवन में पुनः आ पाता है। ऐसे में आत्मा लटक जाती है और ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूरा नहीं हो जाता। इसलिए सभी कहते हैं आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसलिए हमें इस तरह का कृत्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इस विषय पर अल्पा जी की अपनी मनोभावनाओं को सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी जो आशा बनती है वही निराशा बनती है, कभी जो आशा बनती है वही निराशा बनती है। ओ आशा और निराशा का बस झूठा खेल ये सारा, बस झूठा खेल ये सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। आज बड़े ही गंभीर विषय पर बात करना चाह रही हूँ। आज देखने में आ रहा है एक शब्द का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। जी हाँ, डिप्रेशन, नतीजतन खुदकुशी। ऐसा क्या ब्रेन में रासायनिक क्रियाकलाप होता है? आखिर क्यों इंसान फांसी के फंदे पर झूल जाता है? खुदकुशी को समाज में एक ऐसा विषय माना जाता है जिस पर कभी खुलकर बातचीत नहीं की जाती। देखा गया है लोग अक्सर ही हिचकते हैं, डरते हैं इस विषय को लेकर, और जो लोग खुदकुशी के विचारों से जूझ रहे होते हैं वो खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं कि खुदकुशी को ही आखिरी विकल्प मान बैठते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों
से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाती है और कभी रुला देती है। जिनका चेहरा कांटा चुभने से ही पीला पड़ जाता हो, डॉक्टर के हाथ में सुई को देखकर दर्द का दरिया बह जाया करता हो, और तो और रसोई में खाना बनाते हुए ज़रा सा हाथ चलने से जो विचलित हो जाते हैं, पता नहीं खुशी करने जैसा बोल्ड निर्णय कैसे ले लेते होंगे। अपने बच्चों के दर्द पर बिलख पड़ने वालों के हाथ उस वक्त क्यों नहीं कांपते जब वो फंदा अपने गले पर डाल रहे होते हैं। हॉस्टल की छत से छलांग लगाने वाली बालिकाएं ये क्यों भूल जाती है कि उनकी माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं किसी साहूकार के पास, ताकि तुम पढ़ लिख कर बड़े बन सको। जो महिलाएं अपने पति ससुराल से परेशान होकर, भावुक होकर, एक क्षणिक आवेश में आकर अपने जिस्म को आग की लपेटों के हवाले कर देती है, भाई वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके मासूम बच्चों का क्या होगा उनके पीछे से। आखिर किस उधेड़ बुन और उथल पुथल के चलते लोग ऐसा खतरनाक स्टेप उठा लेते हैं। आखिर दिमाग में ऐसा क्या केमिकल लोचा होता है जो इंसान अपना आपा खो बैठता है। चलिए अल्फा जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि क्या केमिकल लोचा होता है, लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए इस विषय को हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और इस विषय को पूरी तरह से समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी उपस्थित हैं। उनसे जानते हैं, आपने कहा जैसे क्या केमिकल लोचा होता है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग जयपुर, आज आपसे आत्महत्या की रोकथाम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आत्महत्या मृत्यु का वह कारण है जिसे रोका जा सकता है, बशर्ते हम इसके बारे में थोड़ा जागरूक हो जाएं। जागरूक होने पर जिन फैक्टर्स से आत्महत्या की रिस्क बढ़ती है, उन फैक्टर्स या कारकों को कम करना, और जिनसे आत्महत्या की रिस्क घटती है उन फैक्टर्स को बढ़ाने का प्रयास करें तो आत्महत्या को रोका जा सकता है। साथियों, अधिकतर आत्महत्या के मामलों में ये देखा गया है कि व्यक्ति में कोई ना कोई मानसिक परेशानी रही है, जिसमें मुख्यतः डिप्रेशन, जिसे अवसाद भी कहते हैं, मुख्य कारण रहा है। अवसाद का समुचित इलाज उपलब्ध है, और इलाज लेकर या व्यक्ति का इलाज करवाकर अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है और आत्महत्या को रोका जा सकता है। साथियों, हम अवसाद के मुख्य लक्षणों को जानें। मुख्य लक्षणों में लगातार 2 सप्ताह या अधिक समय से मन का दुखी रहना, जिन कार्यों में पूर्व में रुचि थी उनमें मन न लगना,
एवं अपनी दिनचर्या न पूरी कर पाना, उदासी, खालीपन एवं निराशा, भूख में परिवर्तन, नींद में व्यवधान, शारीरिक स्फूर्ति में कमी, निर्णय लेने में परेशानी, एकाग्रता में कमी, मूल्यहीनता, आत्महत्या के विचार आना आदि हैं। दवाइयों व साइकोथेरेपी से डिप्रेशन का इलाज संभव है। दोस्तों, हमें ये भी जानना चाहिए कि आत्महत्या के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो आत्महत्या की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे कि तलाक, संबंध विच्छेद या किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई कोर्ट केस, गिरफ्तारी, आर्थिक तंगी, लंबी असाध्य बीमारी आदि वह फैक्टर्स हैं जो आत्महत्या को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति कुछ वार्निंग साइंस देता है, जिन्हें समय रहते पहचानना व व्यक्ति की मदद करने से आत्महत्या के कदम को रोक सकते हैं। मुख्य वार्निंग साइंस अगर हम बात करें तो उसमें है व्यवहार परिवर्तन। ये बहुत ज़रूरी है। जो नज़दीकी व्यक्ति हैं, परिवार के लोग हैं, जो मित्र हैं, वो इस व्यवहार परिवर्तन को देख के, समझ के, महसूस करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति को रिस्क है, क्या ये एक वार्निंग साइन है। तो अगर वो वार्निंग साइंस उनको लगते हैं तो हमें अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति की मदद करनी है। व्यवहार परिवर्तन में मुख्यतः मरने या खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करना, मरने के तरीकों की जानकारी व सामान इकट्ठा करना, आत्मग्लानि व घोर निराशा भाव और बातें, बर्दाश्त से बाहर दर्द या कहीं फंस गया हो ऐसी फीलिंग, ऐसा बोलना, शराब या अन्य नशे की ओर जाना, घबराया हुआ या लापरवाह व्यवहार, अत्यधिक या बहुत कम सोना, गुस्सा या बदले की भावना या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, अपनी वसीयत करना, इस तरह के अगर व्यवहार में परिवर्तन आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। मानसिक परेशानी है, कोई बीमारी है, अवसाद है, नशे की लत है, तो इसका उपलब्ध इलाज जो है वो हमें लेना चाहिए या करवाना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और वार्निंग साइन समझने के बाद, जानने के बाद हमें एम्पैथेटिकली उस व्यक्ति की सहायता करनी है, जिसमें जब व्यक्ति बात करने के लिए कंफर्टेबल हो, हमें उसे इंसिस्ट नहीं करना है कि नहीं तुम बात करो, तो उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उपलब्ध रहना है। व्यक्ति जो ये महसूस करता है कि उसमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, वो अपने रिश्तेदार, मित्र आदि से कनेक्टेड रहे और कभी भी सहायता लेने से हिचकिचाए नहीं। साथ ही लाइफ स्किल्स को डेवलप करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोपिंग स्किल्स, स्ट्रेस और एडवर्सिटी को अडेप्ट करने की एबिलिटी को भी डेवलप करें। इसके लिए वो काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सहायता लेने से हिचकिचाए नहीं और हमें ऐसे व्यक्ति को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आत्महत्या जैसे कदम को रोक सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया ये चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे हमें जो है वार्निंग अलार्म मिलते ही उस व्यक्ति को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके आसपास में रहना चाहिए, उसकी बातें सुनना चाहिए, उसको उसका मन जो है बहलाते हुए आगे ले जाना है ताकि उसको जीवन जीने की इच्छा पैदा करे। उसमें जीवन खुशनुमा है, जीवन सुखमय है, जीवन दूसरों को मदद करने में है, ये उसे सिखा दे तो निश्चित तौर पे उसका जो मन बन गया था आत्महत्या का वो ख़त्म हो जाता है। मरने का जो संकल्प है वो छोड़ देता है और जीने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील जी। आइए दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन के रंग अनेक और मैं चाहूँगा कि अभी
एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाऊंगा और गीत के बाद फिर हम लोग मिलेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत जो है बातें आपको सुनने को मिलेगा इस विषय पर, और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो हम सुनेंगे। डॉक्टर TS दारुल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी बातें हम लोग ब्रेक के बाद हम लोग सुनेंगे। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। झिन्ना झिन झिन झिन्नारा,
झिन झिन झिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। झिन्ना झिन झिन झिन्नारा, झिन्ना झिन झिन झिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा, हो 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 हो, वही है मेरा रखवाला। अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जीवन के रंग अनेक इस कार्यक्रम में। और मैं हूं आपका हमसफ़र आरजे रमेश। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और जिस विषय पे ज़्यादातर हम लोग बातें नहीं करते हैं उस विषय पे मैंने सोचा कि बातें हो जाएं और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात पे गहराई से सोचना समझना आ जाए और लोग इससे दूर रहें। तो इसीलिए हमने चाहा कि कुछ डॉक्टरों से इस विषय पे बातें किया जाए। तो आइए अब सीधे मैं ले चलता हूँ डॉक्टर टी.एस. दारोल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये विषय है आत्महत्याएं। किस तरह से हम आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आसपास किसी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, तो कोई फांसी पर लटक गया, या किसी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह की घटनाएं मैं आपको बता दूं कि विश्व भर में करीब 8 से 10 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 17% तो हमारे देश में ही अकेले हैं। यानी कि 1,35,000 लोग ऐसा पाया गया है कि हमारे देश में हर वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें 2/3 लोग ऐसे होते हैं जो युवा वर्ग के होते हैं, यानी कि 15 से 45 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि किस तरह से हम इन आत्महत्याओं को रोक सकते हैं, आइए देखते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। अक्सर इसका सबसे बड़ा कारण होता है अवसाद, यानी कि डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन मैं आपको बता दूं 2 तरह का होता है। एक कुदरती तौर पर होता है, जेनेटिक होता है, जिसे हम एंडोजेनस कहते हैं। यानी कि ये जिसको होता है तो कुदरती तौर पर होता है और उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा होता है जिसको हम सर्कमस्टेंशियल या फिर रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, उसके कोई ना कोई बाहरी कारण होते हैं। और ये ऐसे कारण हैं जिनसे अगर समय पर उनको देख लिया जाए तो आत्महत्या होने से मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो ये कौन कौन से ये कारण हैं? इसमें सबसे मुख्य कारण है फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्या। अक्सर परिवारों में कोई ना कोई समस्या होती है, या तो कोई गंभीर रूप से बीमार है, या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, या कोई बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम है, या आर्थिक समस्या है, तो इस तरह की, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स घरों में होते रहते हैं, परिवारों में होते रहते हैं। तो इस तरह की पारिवारिक समस्याओं से कई बार लोग ऐसा होता है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेसेस, पुराना गंभीर रोग, असाध्य ना भी हो तो कई बार इतना इलाज लंबा होता है कि मनुष्य उसमें परेशान होकर अपनी जान ले लेता है। इसी तरह से मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी शादी हो नहीं रही, या हुई तो उसमें लड़ाई झगड़े हो गए, या लेन देन में प्रॉब्लम हो गई, या लव मैरिज है, इस तरह की चीजें हैं जिसमें कई बार बहुत समस्याएं हो जाती हैं और बच्चे उसमें, या युवा वर्ग जो है वो उसमें आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। बच्चों में जैसे बताया कि युवा वर्ग में ज्यादा है, तो बच्चों में भी ये पाया जाता है। बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्कूल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एग्जाम फेलियर, एग्जाम में फेल हो गए, या मार्क्स कम आए, या आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके 95% मार्क्स आएंगे लेकिन आए 90%। कुछ बच्चों को इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ी मजबूरी है, एक तरह से कहना चाहिए बहुत से लोगों को। जैसे किसानों के मामले में अगर देखें, किसान हमारे देश में बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसका कारण भी आर्थिक ही होता है, क्योंकि वो कर्ज ले लेते हैं जिसको चुका नहीं पाते और अंत में उनको भूखमरी से तंग आकर आत्महत्या करनी पड़ती है। लव अफेयर, जैसे मैंने बताया, युवा वर्ग में लव अफेयर एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या करने का। और एक कारण है ड्रग्स अब्यूज, नशा,
किसी भी तरह से नशे से ग्रस्त होकर अंत इसका इसी तरह से होता है। और लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसमें कभी ये पता नहीं चलता कि आत्महत्या क्यों की गई। अगर हम कॉमन एग्जांपल्स देखें तो स्टूडेंट्स का जैसे देखा जाए तो छात्रों में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, खासकर जैसे एग्जाम से रिलेटेड या कोचिंग सेंटर्स में हम देखते हैं कि इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का कि बच्चे कई बार उसको कोप नहीं कर पाते। कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो रैगिंग एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से कई बार देखने में आता है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स का, किसानों का सुसाइड है, कुछ विशेष वर्ग जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी सैनिक बल या अर्धसैनिक बल होते हैं, वहां पर भी ये इस तरह की आत्महत्याएं देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अब सवाल यह है कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इनसे बचाव किया जाए या आत्महत्या करने से किसी को कैसे रोका जाए। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें जो रोल आता है वो सबसे पहले खुद का आता है। जो भी व्यक्ति विशेष है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है उसका अपना रोल है, उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स का, परिवार के सदस्यों का भी इसमें रोल आता है। इंस्टीट्यूट्स में भले टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों या आपके बॉसेस हों, ऑफिस में अगर आपके बॉसेस हैं तो इन सब का इसमें रोल आता है। साथ ही गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है और अंत में मैं कहूँगा कि जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं उनका भी रोल आता है। किस तरह से ये अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि ये पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति विशेष को अवसाद या डिप्रेशन हो रहा है। अगर हम खुद को अपनी बात करें तो हमें खुद को भी इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, क्या कोई समस्या है, और अगर है तो मुझे इसको मुझे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। यानी इसको, अपने समस्या को किसी न किसी से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम अपने आसपास फैमिली में या अपने वर्क प्लेस पर या कहीं भी अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हम भी उसके साथ कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके उससे बात करें, ये जानने की कोशिश करें कि कारण क्या है और उसका क्या निवारण हो सकता है। डिप्रेशन के अगर लक्षण मैं बताऊं तो ये बहुत आसान है इसको जानना। जिसको डिप्रेशन होता है वो अक्सर उदास नजर आता है, चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है। अक्सर वो कई बार रोना शुरू कर देता है और बात करता है तो इस तरह की बात करता है जैसे जिंदगी बेकार है, क्या फ़ायदा है इस जीने का, इससे तो मर जाना अच्छा है। अगर इस तरह की बातें अगर आप कहीं देखते हैं तो आपको फ़ौरन चौकन्ना, फ़ौरन सतर्क हो जाना चाहिए और अपना रोल आप तभी अच्छी तरह निभा पाएंगे जब आप इस बारे में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। एक है कि जिनको एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाए, अगर जेनेटिक है तो और भी ज़रूरी है, और अगर सर्कमस्टेंशियल में भी कभी कभी इस बात की ज़रूरत पड़ जाती है कि उसको दवा की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको ज़रूर दवा दिलानी चाहिए। सामाजिक अगर तौर पर हम आए तो स्कूल्स में, विद्यालयों में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, पढ़ाई का, होमवर्क का बहुत ज़्यादा बोझ ना हो। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे का अपना वजन इतना नहीं होता जितना उसके बस्ते का होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। बच्चों पर जितना कम से कम पढ़ाई का बोझ होगा उतना ही वो रिलैक्स रहेंगे। इसी तरह से जब कॉलेज में जाते हैं तो अथॉरिटीज़ को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रैगिंग जैसी समस्या का निवारण करें। रैगिंग पर तो बिल्कुल ही प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है जिसकी वजह से बहुत लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, युवाओं को प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से वर्क प्लेस पर, भले ही आप सिविल में हो, डिफेंस में हो, कहीं भी हो, अथॉरिटीज़ को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एक तरह से कहना चाहिए कि एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसकी बात सुनी जाए, सिंपैथेटिकली सुनी जाए, सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाए और जहाँ तक हो सके उसकी मदद की जाए। खासकर हमारे सैनिकों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको छुट्टी चाहिए होती है। घर में कोई ना कोई खुशी का अवसर होता है या कोई ऐसा है कि किसी की डेथ हो गई या कोई और ज़रूरी काम है, तो ऐसे में अगर उसको छुट्टी ना मिले तो उसको निश्चित तौर पर उसको अवसाद होना जाहिर है कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से बॉसेस को भी ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ तक हो सके एम्प्लॉइज़ को मदद की जाए। सरकार का भी ये इसमें फ़र्ज़ है कि नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाएं, विशेषकर जो इस तरह के वर्ग हैं जैसे किसान हैं, किसानों के लिए आसान किस्तों पर, आसान टर्म्स कंडीशंस पर अगर कर्ज मिल जाता है और उनको भुगतान करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसकी फसल का उचित अगर उसको मूल्य मिल जाता है तो किसान भी आत्महत्या क्यों करेंगे।
और सबसे चीज़ ज़रूरी है रिहेबिलिटेशन। यानी कि अगर कोई ऐसा आपके सामने आ भी जाता है, एक तो ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। यानी जब आप सर्कमस्टेंशियली डिप्रेस होकर अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो वो एक मोमेंट होता है, एक पल, एक क्षण होता है जिस समय आपके ब्रेन में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो चरम सीमा पर होते हैं। वो उस समय आप ये इस तरह का कदम उठाते हैं। उस समय यदि उस पल को अगर टाल दिया जाए, यानी आपके सामने कोई अगर कूदने वाला है, उस वक्त अगर किसी ने देखकर उसको पकड़ लिया, रोक लिया, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये मैं कहूँगा कि हर इंसान का, हर नागरिक का ये फर्ज है कि न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास होने वाली घटित घटनाओं को पर भी ध्यान रखें, और इस तरह कोई भी अगर व्यक्ति अगर ऐसा नजर आता है तो उसकी जहाँ तक हो सके सहायता करने की कोशिश करें। और इसमें हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका भी रोल आता है कि वो रिहेबिलिटेशन में ऐसे लोगों को डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस विषय में जितना हम बात करेंगे, जितना हम जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि पहले आत्महत्याओं की संख्या बहुत बढ़ रही थी, पर अब ये धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है। और कम इसीलिए हुई है कि हमने इस पर विचार करना शुरू किया, हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। और आज जो रमेश जी ने ये प्रोग्राम रखा है, जो मुझे अवसर दिया है, ये उसी का एक पार्ट है। तो मैं रमेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताए हैं, और प्रैक्टिकल जीवन में जो चीज़ें होती हैं अस्वाद के कारण, डिप्रेशन के कारण ज़्यादातर लोग इस और आते हैं। और इसके साथ कई चीज़ें आपने बताया, डॉक्टर सुनील जी ने भी बताया कि कर्ज हो जाता है, या फैमिली में पति पत्नी का नहीं जमता, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं उनके अंदर जो लव अफेक्शन होता है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और प्रैक्टिकल में वो चीज़ें जब पूरा नहीं होता तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और कॉलेज में है तो दोस्तों को ज़्यादा ध्यान रखना है कि कई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, अगर है तो उनके घर वालों को बता दे ताकि वो अलर्ट हो जाएं और इन्हें बचा पाए, है ना। हम सभी को जो अलार्मिंग मिल जाती है, वार्निंग मिल जाता है, उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा नोट करके रखना है। आप अपने दोस्तों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में अगर इस तरह के वार्निंग आपको मिलता है तो निश्चित तौर पे हमें जो है अटेंशन देना है, और अपने सगे संबंधियों को और पहचान वाले को ज़रूर बता दें ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और कहीं ना कहीं से उसको जीने के लिए एक उमंग पैदा कर सके उसमें। जब व्यक्ति जीना छोड़ देता है और जीने में कुछ उसको सुख नहीं मिलता, तब मरने की तरफ हो जाता है। तो निश्चित तौर पे उन्हें जीवन में सुख है, और जीवन जीना ही मानव जीवन का सबसे पहला एक खुशी से, आनंद से जिए, इसके लिए उसे प्रेरित करना है। तो इससे मरने का ख्याल व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है। जैसे कोई भी पेड़ पे फल पक जाता है तो अपने आप ही नीचे गिर जाता है, और वो खुद एक बीज बनकर फिर से वृक्ष बनने की अपने अंदर क्षमता रखता है ना। तो इसीलिए हमें जो है पका फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तब वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीवन जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं, और कुदरत प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरे होने के बाद ही दूसरी शुरू होती हैं। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम बिगड़ जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं, और नियम अनुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है, वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण बीच में रहते हैं, और उनका चक्र जब तक पूरा ना हो तब तक वो दूसरी योनि में या शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचे रहना है। और जो जिसको थोड़ा भी सिम्टम्स, हमें जैसे दोनों डॉक्टरों ने हमें बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि सिम्टम्स क्या हो सकता है, उन सिम्टम्स को अगर आप समझ लेते हो तो निश्चित तौर पे उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और उसे जीने की आस पैदा कर दीजिए। तो यही कर सकते हैं हम लोग। इससे सुसाइड केस बच सकते हैं, या आत्महत्या करना व्यक्ति छोड़ सकता है। उसको बस जीने के लिए प्रेरित करना है। जीवन बहुत सुंदर है, सुगम है और बहुत अच्छा है, ये उसे बताने वाला चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हमने की हैं, और फिर मौका मिले तो वापस कभी इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे आपसे। और तब तक आप बने रहिए रेडियो शिवनेरी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी दुआओं के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। हेलो खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। ये तोड़ के अपने सपनों को, तोड़ के अपने सपनों को बांट दिया
दिया सब अपनों को, बांट दिया सब अपनों को। अपनों ने फिर भी तो मुझको अपना कहकर नहीं पुकारा, अपना कहकर नहीं पुकारा। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। प्यार के मौसम बीत गए, ओ प्यार के मौसम बीत गए, प्यार गया मन मीत गए। फूल सको मल ये मन, जल के बन गया एक अंगारा, जल के बन गया एक अंगारा। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा। हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा।